बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। जिस तरह से मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह से भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले इन्हीं शब्दों को अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार। जिन अलंकार शब्दों के प्रयोग के कारण वाक्य में कोई चमत्कार हो जाता है अथवा सुंदर हो जाता है और उस स्थान पर अन्य समानार्थी शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वे शब्द अलंकार माने जाते हैं। ये प्रमुख हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक और नंबर 3 श्लेष। आइए अनुप्रास अलंकार के बारे में जानें। इसमें वर्णों की आवर्ती बार बार होती है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें देखिए च वर्ण का बार बार आवरण हुआ है। दूसरा है यमक अलंकार। शब्दों की आवृत्ति इसमें होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब एक शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग होता है। जैसे कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय, इसमें 2 अर्थ निकलते हैं। कनक कनक जो शब्द है 2 बार आया है, उसमें 2 अर्थ हैं। एक कनक का मतलब है अनाज, गेहूं जिसे कहते हैं। दूसरे का है सोना। खाए बोराए कहते ना, नर व पाए बोराए, मतलब गेहूं अनाज ज्यादा खाने से भी बोरा जाता है व्यक्ति, और जिसको सोना मिल जाए वो भी बोरा जाता है। श्लेष अलंकार। इसमें शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे मंगत को देख पट देत बार बार, इसमें जो पट शब्द है उसके 2 अर्थ हैं, एक वस्त्र और दूसरा दरवाजा। आगे उदाहरण देखिए, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबते मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द के बार बार आया है और उसके अर्थ 3 हैं। एक जैसे पानी जल हुआ, दूसरा जैसे आंखों में आंसू, उसको भी पानी कहेंगे। दूसरा कहते हैं कि जो मानुष होता है उनके बिना चून बोलते हैं आटा। आटे को जब हम लोग गूंथते हैं उसके भी पानी की जरूरत होती है कि उसके बिना वो अधूरा है। अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारे जल गई गए निशाचर भाग। इसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लग गई और सारी लंका जल गई। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमान और उपमेय में समानता आ जाती है। उपमेय में जब उपमान की संभावना हो, जैसे देखिए उदाहरण, कहते हुए यूं उत्तरा के नैन भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें उत्तरा के नैनों का वर्णन पंकज के समान किया है। पंकज में कमल। पुनरुक्ति अलंकार। इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उनके अर्थ समान होते हैं। जैसे पुनः पुनः कहत कौन है माता कौन है तेरे तात। इसमें जो पुनः पुनः एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ समान है। मानवीकरण अलंकार। इसमें जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह किया गया हो, वे मानवीकरण अलंकार होते हैं। जैसे आए बसंत महंत। इसमें बसंत की तुलना महंत से इस तरह की गई है कि महंत इस तरह से आए कि बसंत आ गई, बहार आ गई।
आगे देखिए रूपक अलंकार। इसमें उपमान व उपमेय में भेद कर दिया जाता है। जैसे मैया मैं चंद्र खिलौनों ले हूं, इसमें उपमान व उपमेय साथ साथ हैं। चंद्र खिलौना मतलब चांद के जैसा खिलौना, चांद को ही मैं खिलौने के रूप में लेना चाहता हूं। और इसमें योजक का प्रयोग होता है चंद्रमुखी। ये चांद के जैसा मुख, किसी के मुख की तुलना चांद से की गई है। ये रूपक अलंकार है। तो बच्चों, आज हमने अलंकार और उसके विभिन्न रूपों के बारे में जाना। थैंक यू।